करना है क्या, ये बड़ी सारे सवाल किसी के भी मन में आ सकते हैं जब हम एंजल्स की बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरी बात से शायद वाकिफ भी होंगे कि एंजल्स को ना कई लोग तो ऐसा भी महसूस करते हैं कि हमारी लाइफ में हम एंजल्स को नहीं देखते हैं, या हम उनको शायद नहीं भी महसूस करते हैं। और हम तो अलग ही रूप में इन ऊर्जाओं को देखते हैं, ऐसा भी लोग महसूस कर सकते हैं जब भी एंजल्स की बात आती है। कई बार तो मैं स्टूडेंट्स या लोगों के मुंह से ये भी सुनती हूँ, मैम हमने कभी एंजल प्रेजेंस को महसूस ही नहीं किया, या फिर हु आर एंजल्स वी डोंट नो। ठीक है, तो आप हमारे लिए एक नया विषय लेकर आए हो। मगर आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, एंजल्स कौन होते हैं? एंजल्स ईश्वर के दूत होते हैं। आप उनको किसी भी रूप में देख सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक जो है नाम मैं आपके साथ लूंगी, उनकी ऊर्जाओं से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगी, मगर निश्चित आपको एक बात जरूर कहूंगी, पहली ही लाइन में ये बात बता रही हूँ, आपके गार्डियन एंजल्स होते हैं। और वो आपके हर समय आपके साथ होते हैं, उनकी आपको आपकी पूरी स्टोरी पता है, वो क्षण कण आपको समय समय पर गाइड कर रहे होते हैं, जिनका प्रेजेंस आप फील कर सकते हैं। आज आप मेरे साथ वो भी फील करेंगे। आई होप ये सबको क्लियर है। राइट। तो बिल्कुल ये ऐसे मत सोचिएगा कि अरे आर्क एंजल मेटाट्रन, आर्क एंजल माइकल, ऐसे करके ही हमें इन्हें देखना है। मैं अगर आपको सच बात कहूं, जब मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करी थी तो मैंने एंजल्स को हमेशा भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा के रूप में ही देखा है, राधा रानी की ऊर्जा में ही देखा है, और आज भी मैं उनको ऐसे ही महसूस करती हूँ। चाहे वो आर्कएंजल मेटाट्रन हो, चाहे आर्कएंजल माइकल हो, चाहे आर्कएंजल गैब्रियल हो, मेरे लिए वो भगवान मेरे प्रभु की ऊर्जा है जो मेरे तक पहुंच रही है। चाहे वो किसी भी रूप में आप उनको देखें, हर रूप में वो इतने दिव्य, इतने डिवाइन और इतना तेज, इतनी सुंदर ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं। शायद अगर आप इसको महसूस करेंगे तो आप उस फ्रीक्वेंसी को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। तो इसको हम टर्म्स में अलग अलग तरीके से ना समझ करके ऐसे समझ लीजिए कि आपकी ईश्वर की कृपा, और वो आपके लिए एक एंजल। आपकी लाइफ में भी एंजल्स रहे होंगे जिन्होंने समय समय पर आपकी मदद करी होगी। कहते हैं ना, ईश्वर हर जगह नहीं उपस्थित होते हैं, तो वो एंजल्स के रूप में ही लोगों को भेजते हैं, और या ऊर्जाओं को भेजते हैं जो हमारी मदद करते हैं। ठीक बात है या नहीं है? सबने इसका प्रेजेंस महसूस किया है अपनी लाइफ में। मैंने तो बहुत किया है। मेरे तो गुरुजी मेरे लिए एक बहुत बड़े एंजल है, जिन्होंने मुझे ये दिशा दिखाई, और जिनके कारण आज जो कुछ भी मैं हूँ, वो जो कुछ भी मैं कर रही हूँ। हालांकि मैं कई दफा उनसे ये चर्चा होती भी है तो उनसे ये बात कहती भी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कैसे हो पा रहा है ये, तो वो मुझे हमेशा कहते हैं, यही लाइन आपके साथ कहूंगी, सोचिएगा इस विषय में, बड़ी गहराई की बात है। उन्होंने मुझसे एक लाइन में इसकी व्याख्या की थी, ये तुम्हारा प्रारब्ध है जो तुम कर रही हो। दिस इज योर व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। और इस चीज को जब मैंने पाराशरी में पढ़ा तो निश्चित मैं इससे कनेक्ट कर पाई, क्योंकि बिल्कुल ये मेरा प्रारब्ध ही है, जो पंचम भाव ही है, जो मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकली देखूँ तो कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया, बस इतना ही हो रहा है, हमसे तो कुछ हो नहीं रहा। तो आइए, आपको इस विषय में भी आज मैंने ये लाइन आपके साथ क्यों कही है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि एक हीलर, एक एस्ट्रोलॉजर, एक ऑकलिस्ट के लाइफ में ये लाइन बड़ी विशेष है, करते हो तुम प्रभु, करते हो तुम कन्हैया। जिस भी रूप में आप देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम निम्न मात्र सिर्फ एक मीडियम है। जिस दिन हमें ये समझ आ जाता है, उस दिन ये सिर इतना झुक जाता है, इतनी विनम्रता हमारे भीतर आ जाती है कि फिर हमें कोई चिंता नहीं है। फिर पता है कि गाइडेंस भी वहीं से आ रही है, सामने वाले आपके मुंह से जो निकला है वो भी ईश्वर के द्वारा भेजा गया है कि सामने वाले तक पहुंच जाए, क्योंकि इससे इसको निश्चित कहीं ना कहीं मदद हो रही होगी। तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं, रेजोनेट कर पा रहे हैं? यू हैव नथिंग टू फील वरी अबाउट, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपको पता है आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ वहां का जो मैसेज है वहां कन्वे कर रहे हैं। नथिंग, नथिंग मोर यू आर डूइंग। और हमारा सामर्थ्य भी नहीं है इतना। सत्य तो यह है कि अगर हम रियलिटी देखें तो आपको लगता है कि हमारा सामर्थ्य है इतना, नहीं है। ये तो कुछ सच में ऊर्जाएं हैं जो कमाल कर रही हैं। नहीं तो अगर सच पूछें तो हम तो, मैं अपना एनालिसिस कभी कभी सोचती हूँ, एक सेल्फ एनालिसिस करके भी कुछ होता है तो मुझे लगता है प्रभु ये हो क्या रहा है, ये चमत्कार से ज्यादा कुछ नहीं है। निश्चित ये ऐसे ही है। तो ये बात इसलिए आप तक पहुंचाई कि आप इन ऊर्जाओं को आज और सुंदर तरीके से महसूस कर पाएं। आप ये जो एंजल्स के रूप में मैं कह रही हूँ, आप इनकी ऊर्जा को महसूस कर पाएं। आज मैं आपको बहुत सारी तरीके बताऊंगी जिसमें आप खुद से पूछ पाएंगे कि क्या आप इन ऊर्जाओं को फील करते हैं। और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको मेरे साथ नेक्स्ट स्टेप में जाना है या नहीं जाना है। ठीक है? आप खुद से पूछिएगा, डू यू फील दीज एनर्जीज? इफ यू फील दीज एनर्जीज देन कम अहेड। और आपको कहीं पर भी लगे कि नहीं, एक डिस्कनेक्शन है, मत आगे बढ़िएगा। डोंट फोर्स योर सेल्फ।
अध्यात्म की यात्रा ना एक ऐसी यात्रा है जहां पर हम सिर्फ इस खिंचाव को महसूस करके चलते चले जाते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है, फोर्स करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ दिल की सुनिए, अपनी आत्मा की सुनिए, आपके भीतर ही परमात्मा का वास है। कहते हैं ना हम ईश्वर का ही अंश है, तो सारे जवाब आपके भीतर हैं। All the answers you have is inside you, you just have to listen to them. जैसे जैसे ये शोर शांत होगा, ये आवाजें इतनी इतनी साफ हो जाएंगी कि आप एक एक लाइन में इस बात को सुन पाएंगे। और ये मैं बहुत रिपीट करती हूँ, क्योंकि मैं अपने निर्णय शायद ऐसे ही करती हूँ। जब मैं मुझे कंफ्यूज होती हूँ तो एनर्जीज ही हैं, चाहे वो टैरोस के रूप में, चाहे वो कार्ड्स एंजल्स के रूप में, चाहे आकाशिक के रूप में, किसी भी रूप में आप देखिए, मदद तो वहीं से मिल रही है। राइट। तो इसी नोट पे आज आपको इस बहुत सुंदर सी जर्नी पर लेकर चलते हैं जिसको हम बोलते हैं एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग। और मैं आज आपको बस इतना जरूर कहूंगी, इस विषय से जुड़ने के लिए भी अपनी एनर्जी को ऐसे ही रखिएगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा आपसे खुद जुड़ रही है। जैसे जैसे आप इसको समझेंगे ना, आप अपने आप 5-10 मिनट के अंदर आपके चेहरे पे हर चीज आ जाएगी जो बहुत सारे चेहरों पे भी नजर भी आ रही है। That bliss, that positivity, that relaxation, it will be on your face. हमारा चेहरा हमारे भीतर का आईना है, सही बात है ये नहीं है? तो वो आपके चेहरे पर है। What you feel is on your face. So क्या है ये सब्जेक्ट, कैसे इससे जुड़ा जाता है, और आ, कैसे हम एंजल्स को समझते हैं? आइए मैं सबसे पहले आपको इस प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगी। आई वुड लव टू टेल यू अबाउट दिस प्रोसेस, व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोसेस इज। ये प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही कहा, एंजल्स, ईश्वर के दूत। ठीक है, इनको हम कैसे समझते हैं? सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हम एंजल्स को कैसे अपनी लाइफ में देखते हैं, कैसे समझते हैं, इनके प्रेजेंस को कैसे फील करते हैं। तो मैं आपको ये कहूं कि आर्क एंजल माइकल को फील कीजिए, आर्क एंजल गेब्रियल को फील कीजिए, आर्क एंजल मेटाट्रन को फील कीजिए। आइए मैं आपको ये पूछती हूँ कि क्या आपके जीवन में सच में इनका प्रेजेंस है? देखिए मैं आपके साथ कुछ सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ, आप बताइएगा, डू यू फील द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स इन योर लाइफ? जब आपको लगे कि हाँ ये तो मैंने कभी महसूस किया है, तब बताइए कि आप जो है कितने हद तक कनेक्टेड फील करते हैं। जब एंजल्स आपके क्लोज होते हैं, जब ईश्वर के दूत जो है, जो भी ये ऊर्जा है आपकी क्लोज होती है, आप फील करते हैं कि आपके ना आसपास एक वार्मथ है, एक सुकून है। कभी कभी बैठे बैठे गूजबम्स आना, आपने एक सवाल है, एक ऊर्जा को महसूस किया, आप अपनी एनर्जी में एक शिफ्ट महसूस करते हैं, आपको गूजबम्स आते हैं। ठीक है, आपको जो है एक वाइब्रेशन सा फील होता है अपने आसपास, आपको एक टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है अपने क्राउन चक्रा पे। आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हो, सब कुछ लाइफ में वैसे ही चल रहा है, बट एक क्षण के लिए आपको लगेगा वाह, दिस मोमेंट वाज सो पीसफुल। कितना लोग ऐसा फील करते हैं? बताते चलिएगा मुझे साथ साथ, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील कि कभी आपके साथ ऐसा होता है? कभी कभी अचानक से होता है, वहां पर आप बहुत क्लोजली कनेक्ट करते हैं, राइट? ऐसा होता है। और सुनते जाइए, आपको पता चलता जाएगा हाउ क्लोजली यू कनेक्ट विद एंजल्स एंड हाउ ब्यूटिफुली दिस सब्जेक्ट वर्क्स। इसके अलावा जब एंजेलिक प्रेजेंस आपके आसपास होती है, आपका दिमाग शांत हो जाता है, स्लो हो जाता है। जो हमेशा जो रेस्टलेसनेस हमारे माइंड में रहती है ना, वो कैसी हो जाती है? वो काम हो जाती है। ठीक है, ऐसा कभी होता है कि बहुत कुछ चल रहा हो और हम एकदम बिल्कुल बहुत शांत हो जाते हैं, फिर एकदम ध्यान आता है, अरे बहुत कुछ है भाई सोचने के लिए। कितने लोग इसको फील करते हैं? अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सॉर्ट आउट करनी है, राइट? तो ये भी हमें यही बताता है दैट यू हैव दैट एंजेलिक प्रेजेंस इन योर लाइफ। आपके अंदर का जो डर है, जो एंजाइटी है, वो अचानक से बिल्कुल मेल्ट होने लगे। आप एक डीप साइलेंस को फील करने लगे और बहुत अच्छा महसूस करने लगे। आप समझ जाइए आपकी लाइफ में एक सॉफ्ट पीस जो है आप फील कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप जो है बहुत आसानी से इन ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास आपका ऑरा, आप महसूस करें कि वो बहुत, यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, और आपके साथ लोग ना बहुत इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दे टेक पॉजिटिविटी फ्रॉम यू। वो आपके ऑरा में एंटर करते ही अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वहां पर भी समझ जाइए कि एंजल्स जो है आपकी मदद कर रहे हैं। वो आर एंजल्स, ईश्वर के दूत, वो ईश्वर की ऊर्जा है जो आपसे जुड़ गई है, राइट? इसके अलावा बड़े लोग इससे वाकिफ होंगे, एंजेलिक नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स दिखना।
हालांकि ना मैं इसको एक अलग तरीके से देखती हूँ कि आप थोड़ा सा जब आपको दिखने शुरू हो जाते हैं तो आप गौर करने लगते हैं, और जैसे जैसे आप गौर करने लगते हैं आपको दिखता है कि ये जो पैटर्न है ये बड़ा रिपीट हो रहा है। तो ये भी आपको एंजेलिक प्रेजेंस को बताता है। 333, 444, 11, 11, 999, 12, 21, ये फ्रीक्वेंट नंबर पैटर्न्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपकी लाइफ में एंजल्स का प्रेजेंस है जो आपसे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग ऐसा फील करते हैं? यस, परफेक्ट। इसके अलावा अब बिना सोचे आंसर मिल जाना, कभी हुआ है ऐसा? होता है ना। उसके अलावा क्या सही है वो अपने आप समझ आ जाना, ऐसा होता है। यस। आपको जैसे मैं एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। उस एग्जांपल को भी बड़े इजी वे में मैं आपको बताऊंगी, शायद आप इससे कनेक्ट कर पाए। कई बार क्या होता है कि मन में थॉट आता है और वो चीज सामने हो जाती है कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर, कुछ ही घंटों में, तो ऐसा लगता है वाह यार, ये अभी तो थॉट आया था, ये कैसे हो गया। इसके पीछे एक रहस्य भी बता रही हूँ, इसको भी रोक लीजिएगा अपने साथ, कभी मत बताइएगा किसी को। कीप इट सीक्रेट। कितने लोगों को ऐसा होता है? बट यू आर नॉट सपोज टू टेल दिस टू एनीवन। आप जब भी बताने लगते हैं ना तो ये साइकोजेनिक ब्लॉक बन जाता है। इट क्रिएट्स अ ब्लॉकेज, और फिर ये जो आपके ऊपर ब्लेसिंग है ये ब्लॉक हो जाती है। आपको पता है दिस ऑल इज द वर्क ऑफ केतु, एंड केतु इज सीक्रेट। ये मन में आया इसलिए बता रही हूँ आपको। आप जो भी साधना करते हैं, जो भी आप जो है मेडिटेशंस का प्रोसेस है, आप जो भी फॉलो करते हैं, कभी मत बताइए किसी को। अगर आप चाहते हैं ये सिद्ध हो तो मत बताइएगा। आप विश्वास कीजिएगा, मैं अपने गुरुजी के सामने बैठी थी और मैंने उनसे सिर्फ एक मंत्र का जिक्र किया कि अंकल मैं कुछ दिनों से ये कर रही हूँ, मुझे इससे बहुत फायदा। उन्हें वहीं पे मुझे रोक दिया, नहीं 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 दिव्या, मुझे भी नहीं बताना है। सिद्ध नहीं होगा बेटा। सिद्ध करना है तो किसी को भी नहीं बताना। ये सिर्फ तुम हो और ऊर्जा है, तुम हो और परमात्मा है, बस उसके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? सो यू हैव टू कीप इट सीक्रेट। तभी आप देखेंगे ये बढ़ता जाएगा। इट द फ्लो विल बी वेरी क्विक। और जहां आप बताना शुरू करेंगे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो ये भी एंजलिक प्रेजेंस है। दैट मीन्स यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय द एंजल्स, यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स, यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय द गॉड। इसके अलावा ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, फेदर्स दिखना। आप वॉक कर रहे हैं, फेदर दिख रहा है, आप अचानक से देखते हैं आपके घर में बालकनी में फेदर दिख रहा है। एंजेलिक प्रेजेंस। एक बड़ी अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आ जाती है, कोई आपके आसपास परफ्यूम नहीं है, कोई अरोमा नहीं है, बट आप एक अच्छी सी खुशबू को फील कर रहे हैं। एंजेलिक प्रेजेंस। अचानक से चलते चलते एक ब्रीज, आपको ऐसा लगता है आपके चेहरे पे एक बहुत ठंडी सी हवा होकर गुजरी, किसी ने आपको स्पर्श किया। दैट इज एंजेलिक प्रेजेंस, राइट। इसके अलावा और मैं आपको बता देती हूँ कि खासकर ऐसे समझ लीजिए कि आपको एक आवाज ने खींचा, या फिर आप अ, जब आप फील करते हो ना एंजल्स को, तो आपको आपका जो हृदय है वो बहुत हल्का फील होता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है आपके साथ कोई है, somebody is with you, you feel a presence। और ये मुझे, मैं अगर गलत नहीं हूँ, हम सब तो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं। कितने लोग हमेशा ये महसूस करते हैं कि किसी का हाथ हमारे सिर पर है, कोई हमारे पीछे खड़ा है, कोई सुन रहा है। यस, सब फील करते हैं इसको। आप समझ लीजिए, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इसमें से कितनी भी चीजों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप एंजल से कनेक्ट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कितने लोग इनके प्रेजेंस को फील करते हैं? फील करते हैं इनके प्रेजेंस को, राइट। तो आप ये समझ जाइए दैट यू आर कनेक्टिंग विद एंजल्स, और रादर आई शुड से एंजल्स आर कनेक्टिंग विद यू बिकॉज दे वांट यू टू ग्रो, राइट। हमारे जो गार्डियन एंजल्स होते हैं ना, इनको हमारा पूरी स्टोरी पता है। दे नो आर कंप्लीट सोल, जो भी हमारा सोल का ग्रोथ है सब पता है हमें। टाइम टू टाइम ये गाइड करते रहते हैं। दे कीप गाइडिंग अस। आप देखिए कभी कभी आप कुछ करने जा रहे हैं, बड़े कंफ्यूज हैं, अचानक से आपको एक गाइडेंस प्राप्त होता है, एंड दैट वर्क्स। तभी तो कहते हैं लिसन टू योर इंट्यूशन। मैं आज आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, इसको आप कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। दो चीजें होती हैं, एक आवाज जो आपके भीतर से आती है और एक हमारा लॉजिकल माइंड।
हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमारे भीतर से आवाज आती है, वो तो आ रही है मगर हमारा लॉजिकल माइंड उसको सप्रेस कर देता है। सही बात है या नहीं है? ऐसा होता है ना? बट जैसे ही आपको वो इंट्यूशन होता है, उसको पकड़ लीजिए, उसको सप्रेस मत होने दीजिए और उस पर काम करके देखिए। आप देखना चमत्कार कैसे होता है। क्योंकि वो आंसर है, दैट इज एन आंसर जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ चल रहा है ना। वो बहुत छोटी हल्की सी आवाज है, तो वो आवाज आते ही हम उसको दबा देते हैं और हम फिर अपनी भौतिक चीजों में जुड़ जाते हैं। तो जो भी कोई इसको महसूस करना चाहता है, बिलीव मी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह सकती हूँ, इंट्यूशन को सुनिए, लिसन टू योर इंट्यूशन। और मैं आपको एक बहुत सच बात बता रही हूँ, मॉर्निंग मेडिटेशन के टाइम जो इंट्यूशन मुझे आता है, सबसे पहला काम है मेरा, मैं आप समझ लीजिए मैंने एक पूरा दिन अपना काम किया और मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठी हूँ, मेरे पास जो इंट्यूशन आता है, मेरा सबसे पहला काम होता है सिट विद माय हस्बैंड एंड टेल हिम कि ये काम ऐसे होगा। आई गॉट दिस इंट्यूशन, फिनिश्ड। तो इतना अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप जो है इंट्यूशन पे अगर आप अपना काम करने लगेंगे, तो आप देखेंगे आपका फ्लो बहुत सुंदर हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट। एंड हम सारे लोग जो काम कर रहे हैं सब इंट्यूशन पे ही बेस्ड हैं। सारे ही जो भी हम एनर्जी से रिलेटेड काम करते हैं, वो सब आपको गाइडेंस प्राप्त होती है। राइट। ऐसे करके हम इसको देखते हैं। अब बात आती है कि चलिए ये तो समझ आ गया कि एंजल्स जो हैं हमसे कनेक्ट करते हैं, हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं। अब बात ये है कि क्या है एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग, इसका क्या मतलब होता है, कैसे इसको किया जाता है, और इस प्रोसेस में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, हाउ वी कैन ग्रो। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि ऑटोमेटिक राइटिंग, राइट, ऑटोमेटिक राइटिंग मतलब अपने आप लिखना, लिखने का कार्य होना, इसको हम बोलते हैं एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग। एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग का जो प्रोसेस है, इसको हम कैसे समझते हैं, हाउ वी अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, तो आइए मैं आपको इसको बहुत इजी वे में समझा देती हूँ। एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग एक डिवाइन कम्युनिकेशन टेक्निक है, जिसमें हम अपने गार्डियन एंजल्स, अपने आर्क एंजल्स, हायर गाइड से बिना कॉन्शियस माइंड के इंटरफेरेंस के लिखित रूप में मैसेजेस रिसीव करते हैं। आई होप अब आप इसको समझ पा रहे हैं, व्हाट इज एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग, वेयर वी कनेक्ट विद आवर एंजल्स। यहां पर मैंने तीन रूप में बात करी है, गार्डियन एंजल, आर्क एंजल्स, और तीसरा हमने क्या बात करी, हमारे, जो मैंने अभी आपको बोला था, ईश्वरीय ऊर्जा आप कह लीजिए। ठीक है, किसी भी रूप में जो ब्रह्मांड से आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो ईश्वर के द्वारा आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसके द्वारा लिखित संदेश जो आपको मिलता है, जिसमें आपके कॉन्शियस माइंड का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, मतलब आप गाइड नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या लिखना है, आप गाइड नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या गाइडेंस प्राप्त हो रही है, गाइडेंस आपको हायर सेल्फ से प्राप्त होती है, ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती है, जो एंजल्स के द्वारा आप तक पहुंचती है। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई? ओके, दैट्स क्लियर, परफेक्ट। अब बात आती है कि चलिए इसकी इसको हम समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम इस ये बात हमें क्लियर हो गई, तो कैसे करेंगे हम इसको, ये भी एक थॉट हमारे मन में निश्चित आता है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसमें जो संदेश आप लिख रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ उसमें क्या है, वी आर ओनली द मीडियम। हम उसमें एकमात्र एक मीडियम है, जो संदेश मिल रहा है वो हमें ईश्वर के द्वारा मिल रहा है। ठीक बात है। और वो संदेश हम सिर्फ लिखने का कार्य करें, और उसमें भी आपको मैं बता देती हूँ, जितने लोगों ने एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग किया है, या यहाँ पर भी जो लोग कभी मेरे सेशंस में रहे हैं, जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत आसानी से आपको बता देंगे। आपको फील होता है, या तो आपका हाथ इतना हैवी हो जाता है या वो इतना हल्का हो जाता है। आप उस एनर्जी को अपने शोल्डर से लेकर अपने हैंड तक, पूरे हैंड में, एंटायर हैंड, यू फील दैट एनर्जी। आप वो जो एंजल्स की ऊर्जा है, उसको अपने पूरे कंधे से लेकर अपने हाथ तक, अपने पाम तक आप फील करते हैं। आपको समझ आ जाता है कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। इट इज सो ब्यूटिफुल। इसकी हम जो इसको हम बहुत तरीके से यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हम मैं आकाशिक करती हूँ, तो हम आकाशिक में भी इसको यूज करते हैं। जैसे आकाशिक में क्या होता है कि हम जब गाइडेंस लेते हैं, तो गाइडेंस लेते वक्त हम वो जो गाइडेंस, जब हम आकाशिक में होते हैं, जब हम आकाशिक लाइब्रेरी में हम रिकॉर्ड्स को देख रहे होते हैं, आप उस समय पर भी वो आंसर्स लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, ये तब होता है जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। राइट। अदरवाइज 15 मिनट्स के इस प्रोसेस में आप गाइडेंस भी लेते हैं, आप हीलिंग भी करते हैं।
विद इन 15 मिनट्स। और ये इतना मैजिकल है, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जैसे हम लोगों ने, मेरे जो सेशंस चलते हैं इसमें हम जब इसको एक्सपीरियंस करते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आकाशिक में जब हम बाद में कर रहे हैं एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहे थे, आंसर्स आर सिमिलर। समटाइम्स इट इज सो मैजिकल कि आपका किसी और ने किया और आकाशिक में आपका, आकाशिक भी किसी और ने किया, आंसर सेम है। उसके अलावा कभी कभी इट इज सो सरप्राइजिंग कि कितनी क्लियर गाइडेंस हमें प्राप्त होती है। तो ये सब आप लेटर स्टेजेस में निश्चित मेरे साथ समझ पाएंगे। अभी मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको इससे जोड़ सकूं। ठीक है, तो इसमें लिखने वाला जो संदेश है उसका आप निम्न सिर्फ एक मीडियम है, और जो शब्द है, जो भाव है, जो गाइडेंस है, वो कहाँ से फ्लो हो रही है? वो ईश्वर के द्वारा फ्लो हो रही है। जब हमारा मन शांत हो जाए, हृदय जो है, हमारा जो हार्ट है, जो वो हम उसको पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस के मूड में आ जाए, एनर्जी हमारी रिसेप्टिव बन जाती है, तो एंजल्स के वाइब्रेशन, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है कि उनकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज होकर इंट्यूशन के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा राइटिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग। इसको अगर मैं एक वन लाइनर में कहूँ तो आप नहीं लिखते, एंजल्स लिखते हैं आपके हाथ से। आई होप अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। So it is not what you write, it is what angels write through your hand. That is called angel automatic writing. How many of you could understand what is angel automatic writing? कितने लोग समझ पाए? And how many of you are excited about learning what how we can do this process, how we can get into this process? Yes? Perfect. मूविंग अहेड, हाँ, इसके मैं कुछ आपको आगे और चीजें बता देती हूँ इसके विषय में, जैसे कि आपके जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, कहाँ से आप ये ऊर्जा, ये मैसेजेस ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज, द सोर्स ऑफ द मैसेज इज योर गार्डियन एंजल, आर्क एंजल्स, डिवाइन लाइट। ठीक है, और आपके ईश्वर के द्वारा भेजी गई ये ऊर्जा, ये सब आपकी मदद कर रही है। मीडियम क्या है? मीडियम इज योर हैंड। जो इसका मीडियम है वो आपका हाथ है। इसका जो मीडियम है वो है आपका पेन, और इसका जो मीडियम है वो है आपकी जर्नल, जहां पर आप इसको लिख रहे हैं। राइट? तो इसकी मीडियम तीन चीजें हो गई। पहली चीज है, लिख कौन रहा है? आपका हाथ। किससे? पेन से। किसमें? नोटबुक में। So we need three things altogether when we are doing angel automatic writing. I hope that's clear. इसके अलावा अगर मैं इसको बोलूं तो किस स्टेट ऑफ माइंड में हम इसे करते हैं? When we become zero. Acceptance. ठीक है, जब हमारा दिमाग शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, रिसेप्टिव स्टेट में होता है तब, और आंसर्स हमें मैसेजेस के द्वारा, आंसर्स हमें गाइडेंस हीलिंग के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि जो वर्ड्स हैं, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको कैसा महसूस होता है। जो आपको आंसर्स मिलते हैं वो बेसिकली आपकी इंटेंशनल थिंकिंग के बिना मिलते हैं। यू आर नॉट इंटेंशनली थिंकिंग अबाउट इट, बट डायरेक्टली आपको विजन्स आ रहे हैं, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। दिस इज हाउ यू गेट द आंसर्स। उसके अलावा आपको आंसर्स मिलते हैं बाय राइटिंग, या हैंड राइटिंग में चेंज, और इट बिकम सॉफ्टर। आपकी जो हैंड राइटिंग या तो चेंज हो जाएगी, या वो सॉफ्ट हो जाएगी, या फिर आपको लगेगा आप एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो, अपना हाथ, आपका हाथ चल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम कमांड देते हैं कि नाउ यू हैव रिसीव्ड द मैसेज, नाउ योर हैंड स्टॉप्स, इमीडिएटली योर हैंड स्टॉप्स, अपने आप ही वो रुक भी जाता है। दिस इज सो सरप्राइजिंग। इट इज लाइक दैट, एंड यू कैन फील दीज एनर्जीज। आप इसको बहुत आसानी से फील कर लेते हैं, और जितने भी लोगों ने इसको किया है, बिलीव मी, दी रिजल्ट्स आर मैजिकल। मैं तो ऊर्जा के हर कार्य को मैजिक से ज्यादा कुछ नहीं मानती हूँ, मैजिक ही है, क्योंकि समझना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हर कोई इनसे जुड़ भी नहीं पाता। दैट्स अ फैक्ट। देन मैसेजेस आते हैं, जैसे कोई बोल रहा है बिना आवाज के, कभी कभी सिंबल्स, विजन्स, डेट्स भी मिल जाते हैं, दिल हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है, आईज में इमोशंस आ सकते हैं, आप वार्मथ को फील कर सकते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन को फील कर सकते हैं, जेंटल वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। ये एक्चुअली में इमेजिनेशन नहीं है, ये चैनलिंग है, जो आप एक रिसीवर हैं और एंजल्स जो हैं वो मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यों ये पावरफुल है? बिकॉज ये आपके जितने भी इमोशनल वुंड्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। आपको मैंने जैसे बताया, इट टेक्स हार्डली 15 मिनट्स टू गेट वन गाइडेंस। किसी के विषय में गाइडेंस लेने में आपको मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं, उससे ऊपर नहीं लगते हैं।
राइट। तो आपके लाइफ में कोई भी इशू है, यू कैन सिट जस्ट इन्वोक द एंजल्स, आप उनका उनका ध्यान करिए। जो आज मैं आपको उनसे कनेक्ट करने का प्रयास करूंगी, उनका ध्यान कीजिए, उनके प्रेजेंस को फील कीजिए, और फिर आप देखिए कि हाउ क्विकली इट वर्क्स। राइट। देन इसके अलावा आपके अंदर की हैवीनेस, कंफ्यूजन को रिलीज करते हैं, गाइडेंस मिलती है, आंसर्स मिलते हैं, आपके इंट्यूशंस डिवाइन क्लैरिटी के साथ जो है अलाइन होते हैं, और आप एंजेलिक लव और प्रेजेंस को डायरेक्टली महसूस कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम करते हैं एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग। और कौन कर सकता है एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पहले तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को लगता है कि हमें ये करना चाहिए या हम कर सकते हैं? आई वॉन्ट अ क्विक आंसर। आई डोंट थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड दिस। एटलीस्ट अभी तो नहीं जरूरत है। राइट। परफेक्ट। सो फर्स्ट थिंग इज कि हमारे अंदर का भाव क्या कहता है। तो आइए, यही मैं आपको बता रही हूँ कि कौन लोग इसको कर सकते हैं। निश्चित आप लोग इसको कर सकते हैं, उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं ना, शुद्ध नियत, प्योर इंटेंशन। आपका जो इंटेंशन है वो आपकी मदद करता है। कौन करता है इसको? सबसे पहले जिसका इंटेंशन बिल्कुल प्योर होता है, वो इसको करता है। दूसरी चीज, जो इसके दिल में आस्था होती है, जो सरेंडर कर सकता है। तो आप सब लोग ऊर्जाओं के साथ कार्य करते हैं, सब लोग ऊर्जाओं से जुड़ते हैं, एवरीबडी कनेक्ट्स विद एनर्जीज। यस, करते हैं ना? सच बताइएगा, लॉजिकल माइंड से कितने लोग एनर्जीज को फील कर पाते हैं? कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। एनर्जीज को फील करने के लिए आपके अंदर सरेंडरिंग का जो एक भाव है वो होना चाहिए। और जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, आप एनर्जीज को फील कर सकते हैं। एम आई राइट रॉन्ग? सही बात है, ये गलत है? सच बात है ना ये? इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको एनर्जीज को फील करना है, सरेंडर योरसेल्फ। ठीक है? आप सरेंडर कीजिए, तभी आप फील कर पाएंगे। लॉजिकल माइंड से तो कोई जवाब मिलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। मैं तो, आप विश्वास कीजिएगा, मुझसे अगर कोई कहता है ना कि मैडम जो है ये ऐसा होगा या वैसा होगा, अरे हम कैसे बताएंगे कैसा होगा भाई? यू आर अ सोल, यू हैव टू सरेंडर टू अंडरस्टैंड कैसा फील करते हो आप। मैं सिर्फ इतना अपना एक्सपीरियंस ही तो शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। लॉजिकली तो मेरे पास भी जवाब नहीं होंगे फिर। मैजिक देखना है तो एक्सपीरियंस कीजिए, और निश्चित ऐसा मैजिक होगा कि आप भी सोचेंगे कि वाओ, वाओ इज अ स्मॉल। कहते हैं ना, हम ये जो वाओ बोलते हैं ना, ये भी बड़ा छोटा सा है। और जितने लोग एनर्जीज के साथ काम करते हैं, बड़े अच्छे से इस बात को जानते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, कई बार यहाँ पर भी बहुत लोग इस बात से रेजोनेट करेंगे कि आप लोग रीडिंग्स करते हैं, और रीडिंग्स इतनी मैजिकल होती हैं कि आपको भी पता नहीं चलता कि आंसर्स मिले कहाँ से। ऐसा है? कभी फील किया है? यस, इट इज लाइक दैट। सो जो लोग ऑलरेडी इन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है, दो नो इट वेल। बट जो अलग से सुन रहा है ना, उसके वो तो शॉक हो जाता है, कैसे हो जाता है ये, बट यस इट वर्क्स। ऐसे ही प्रोसेस है। तो यू नीड टू सरेंडर। आपको सरेंडर करना बहुत जरूरी है। इफ यू सरेंडर, यू विल बी एबल टू फील इट। ठीक है? दिल में आस्था होनी चाहिए, और आपको एक साइलेंस में इस कार्य को करना है। मतलब साइलेंस इन द सेंस, आपके भीतर भी शांति होनी चाहिए, आपके चारों तरफ भी शांति होनी चाहिए। और डिवाइन गाइडेंस लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार होने चाहिए। आपको मतलब यू शुड हैव दैट फील कि हाँ, मुझे ये गाइडेंस चाहिए। अगर आप चाहें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे करके इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि यू डोंट नीड ईयर्स ऑफ मेडिटेशन टू डू दिस। यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ कुंडली जागरण टू डू दिस। ठीक है? कुंडलिनी जागरण की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ईयर्स ऑफ मेडिटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रोसेस में आने के लिए। आपको क्लेयर वोयंट होने की भी कोई जरूरत नहीं है। कोई रिलीजन स्पेसिफिक प्रैक्टिस ये नहीं है। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको कहूंगी आपको ये नहीं आता तो आप ये नहीं कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोग डिवाइन टाइमिंग में विश्वास करते हैं? करते हैं ना? तो समझ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली एक बात कहती हूँ कि जब समय आ जाता है तो ऊर्जाएं अपने आप मदद करने लगती हैं। और आपने निश्चित इसको महसूस भी किया होगा। मैं इसको बहुत क्लियरली इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज आप अपनी जर्नी अगर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या हम पहले थे, क्या हम आज हैं। ये जो गैप है ना, यू विल अंडरस्टैंड दिस गैप। तो व्हेन एनर्जी स्टार्टेड सपोर्टिंग यू, आपने जैसे जैसे आपने सरेंडर किया, वैसे वैसे आपको सपोर्ट मिलने लगी, और वैसे वैसे चीजें बदलने लगी। ठीक बात है या नहीं? यस।
सो देन इफ वी से, अगर मैं आपको इसको और अच्छे से कहूँ तो मैं आपसे यही कहूंगी, कौन कौन इसको करता है? जो स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हैं वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, इंट्यूशन यहाँ से आपकी ओपन होती है। जो हीलर्स हैं बिल्कुल इसको करते हैं क्योंकि मैसेजेस क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा टैरेट आकाशिक रीडर्स इसको करते हैं क्योंकि आपको डीप आंसर्स मिलते हैं। और आकाशिक रीडर्स इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपको आंसर्स जो भी मिल रहे हैं उसको आपको समझने में और उसको उसी टाइम पे लिखने में आपको इजी हो जाता है। रेकी प्राणिक हीलर्स इसको करते हैं, रेकी हीलर्स, प्राणिक हीलर्स, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी चैनलिंग सपोर्ट यहाँ से आपको मिलता है। इमोशनल सीकर्स करते हैं क्योंकि आपको हीलिंग और क्लैरिटी यहाँ से मिलती है। और जो भी गाइडेंस ढूंढ रहा है निश्चित इससे मदद ले सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी देखते हैं कि एंजल्स जो होते हैं वो सिर्फ एनर्जी और प्योर इंटेंशन पे ये रिस्पॉन्ड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव अ प्योर इंटेंशन एंड इफ यू हैव दैट एनर्जी तो निश्चित एंजल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट? एक बात मैं और आप लोगों को यहाँ पर कहूंगी, दिस इज समथिंग दैट पीपल यूजुअली हैव अ मिथ अबाउट एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग। आई डोंट नो हाउ अदर्स एक्चुअली सी टू इट। आई वांट टू टेल यू, वी डोंट कनेक्ट विद स्पिरिट्स, एटलीस्ट आई डोंट, बिल्कुल भी नहीं। माय वर्किंग पैटर्न सेज, जो मैंने सीखा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा वर्किंग पैटर्न ये कहता है, या मैं जब ऊर्जाओं से जुड़ती हूँ तो मैं सिर्फ ईश्वर के द्वारा भेजी गई दिव्य शक्तियों से जुड़ने का प्रयास करती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। We don't take any message from the departed souls. I hope I'm making it very clear to everyone. At least I don't. You can do that. I don't stop anyone. But I want to tell you this, ये मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि दो इसके पीछे कारण हैं। दोनों कारण मैं आज आपको बताऊंगी। पहला कारण, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, यू माइट हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आई एंड इट इज अ ट्रूली अ पर्सनल व्यू पॉइंट। मगर यहाँ पर एज अ मेंटोर मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको पहले क्षण में इस बात को क्लियर कर रही हूँ। आई एटलीस्ट डोंट वर्क विद स्पिरिट्स एंड एनी डिपार्टेड सोल्स। रीजन क्या है? मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं करती हूँ। उसके दो कारण है मेजर। पहला कारण ये है कि जो भी इस दुनिया से जाता है हम उसके आगे की यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक बात है या नहीं? हम उनके आगे की यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं, पिंडदान होता है, जो भी हम करते हैं उसका कारण यही है कि जो भी सोल है उसके आगे की यात्रा बहुत सुंदर हो, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, यही हमारा प्रार्थना होती है। तो हम जब बार बार उस सोल से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं तो हम उनकी रास्ते में विघ्न बाधा क्रिएट करने का एक हमारा रोल बन जाता है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है, इसके पीछे एक और मेजर कारण है एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग में, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से ना लोग बड़े घबरा जाते हैं कि अरे मैडम कोई नेगेटिव स्पिरिट हमारे साथ कनेक्ट हो गई तो। ये सवाल मेरे पास बहुत आता है। तो आज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, अपने पूरे एक्सपीरियंस में ऐसा ना मैंने कभी देखा है और ना ही कभी हुआ है, क्योंकि जैसे आप होगे वैसे ही एनर्जीज को आप रिसीव करोगे। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो दूसरा कारण इसका मैं आपको बताती हूँ, बहुत मेजर। हम सब गृहस्थ में रहते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग, हमारा परिवार, हमारे साथ बहुत सारी दुनिया जुड़ी हुई है, तो हमें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ बाकी सबका भी ख्याल रखना आना चाहिए। सो वी हैव टू बी सेफ, वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी आत्मा की यात्रा को सुंदर बनाने के लिए और दूसरों की आत्मा की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी पार्ट में ये ऐड नहीं कर रही हूँ। वी आर कनेक्टिंग विथ प्योर डिवाइन एनर्जीज, नथिंग एल्स वी आर डूइंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सबको बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक बात है, परफेक्ट। नाउ मूविंग अहेड, अब आज जो है मैंने आपको ये बताया कि हमें क्या क्या चाहिए। अब मैं आपको आगे की कुछ चीजें और बता रही हूँ। आपको हमेशा एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग के दौरान एक बहुत सुंदर सा पेन चाहिए। वो पेन कोशिश करिए जो उसका कलर होना चाहिए, अवॉइड रेड, एटलीस्ट रेड को अवॉइड करना चाहिए। सबसे सुंदर जो कलर्स होते हैं जो हमें एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग के दौरान लेने चाहिए वो होता है पर्पल, दैट शोज अ डिवाइन कनेक्शन। एक होता है ग्रीन, दैट इज हीलिंग एंड हार्मनी। दूसरा कलर होता है आपका पिंक, दैट इज लव। यू कैन ऑल्सो यूज ग्रीन, ब्लैक भी चल जाता है, डिपेंडिंग कि हम किस तरीके का गाइडेंस ले रहे हैं। अब हालांकि हम जो है अवॉइड कर सकते हैं, रेड को हमें सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, एल्स वी कैन ऑल्सो अवॉइड ब्लैक। इफ यू डोंट हैव अ चॉइस यू कैन गो विद ब्लैक। क्लियर है ये?
ऑलवेज यूज अ पेन, जो भी आप पेन यूज कर रहे हैं इसमें अट्यूनमेंट बहुत जरूरी होता है, बिकॉज योर एनर्जीज, योर पेन, योर बुक, इट गेट्स अट्यून्ड। और नोटबुक एक रखिए जो बार बार चेंज मत करिए। वंस यू आर अट्यून, जब आप अट्यून हो जाते हो फिर आप उसके बाद कोई भी कलम उठाएं बाद में, जैसे जैसे आप जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती है आप लोगों को अट्यून करें, आप अपनी ऊर्जा को इन्हांस करें, आप जो भी कलम उठाएंगे वो जादू का काम करने लगेगा। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? यस। ऑलवेज कीप अ कैंडल, और एनी एक कैंडल रखिए, एक दिया रखिए, एक धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप रख सकते हैं, जस्ट ऑलवेज कीप इट ऑन योर टेबल वेयर यू आर डूइंग दिस। रीजन क्या है? वो आपके ऑरा को क्लेंस करता है, इट क्लेंस योर ऑरा। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। आप इसको समझ पा रहे हैं, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान रखना होता है जब हम एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं। और इसके अलावा बाकी आप कैसे भी इस प्रोसेस को फॉलो करें, एक बार आप अट्यून्ड हैं, आपको मात्र 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, 10 से 15 मिनट में आप गाइडेंस भी लेते हैं, आप हीलिंग्स भी करते हैं अपनी भी और दूसरों की भी। तो ये प्रोसेस बहुत बहुत इजी है, डिवाइन है। और जैसे मैंने आपको बोला कि आपको धीरे धीरे करके सब कुछ इसमें समझ आने लगता है। एक चीज मैं और आपको बताती हूँ, कई बार लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये हमारा इंट्यूशन है या हमारा इमेजिनेशन है। कभी सोचा है इसको? कभी लगा है कि हमारा इंट्यूशन है या इमेजिनेशन है? आपको इसका भी एक डिफरेंस बता देते हैं, हालांकि इसको मैं कई अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ, बट आई वांट टू टेल यू दिस। अगर ये इंट्यूशन होगा तो आप फील भी करोगे, फीलिंग आपको इमेजिनेशन के साथ नहीं आएगी। ठीक है? और दूसरा, जितना आपका ट्रस्ट होगा, जितना आप ट्रस्ट करोगे, उतना आपको समझ आएगा कि वो गाइडेंस है। इमेजिनेशन बंद हो जाती है जब आपकी एनर्जी इनहेंस होने लगती है। देन यू स्टॉप इमेजिन, आप इमेजिनेशन बंद कर देते हो और वो इंट्यूशन काम करने लगती है। ये भी आप ही के ऊपर निर्भर करता है, राइट? तो मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब मुझसे कोई कहता है कि मैडम समझ नहीं आ रहा कि ये इमेजिनेशन है इंट्यूशन है, तो मैं कहती हूँ पहले एक बार करके देखो और उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट इट। इसमें भी हम संकल्प लेते हैं व्हेन वी गेट अट्यून टू एंजल्स। हम ये इस एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग के प्रोसेस में जब अट्यूनमेंट होता है तो हमारे संकल्प होते हैं कुछ, वी टेक सर्टेन वोज, जहां पर हम ये संकल्प लेते हैं कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे हमारे द्वारा दी गई गाइडेंस जो है वो हमारे द्वारा दी गई नहीं है एक्चुअली में, वो गाइडेंस हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे बहुत सारे संकल्प होते हैं जो हम इसके अट्यूनमेंट के दौरान लेते हैं, जिससे कि आप इन एनर्जी से बहुत सुंदर तरीके से कनेक्ट कर पाएं और आपकी ऊर्जा इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध हो जाए कि आप जब भी कोई कार्य करें तो आपको नेचुरली ईश्वर की ब्लेसिंग्स महसूस हो। आई होप ये सभी को क्लियर है। यस। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू फील द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स इन योर लाइफ? कितने लोग पहले ही इस प्रेजेंस को महसूस करना चाहते हैं मेरे साथ? सी, वी कैन नॉट डू एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग विदाउट अट्यूनमेंट। हम इस प्रोसेस को कर नहीं सकते हैं अट्यूनमेंट के बिना, मगर हम एंजल्स के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, राइट? तो आज हम यही करेंगे, वील फील द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स इन आवर लाइफ। हम अपने अपने आसपास इस क्षण में एंजल्स को इन्वोक करेंगे, उनके प्रेजेंस को महसूस करेंगे। और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो स्विच ऑन करिए अपने कैमरास फटाफट और रेडी हो जाइए। एक ही शर्त है, बैठेंगे सीधे, ऐसे नहीं, सीधे, राइट? मैंने आपको बोला आपका बॉडी पोस्चर, आपका चेहरा सब कुछ बताता है, ठीक है? और अगर आप थोड़ी देर भी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो बिलीव मी, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, मैं फिर अपनी लाइन को रिपीट करूंगी, सरेंडर योरसेल्फ। अपना सिर इतना झुका दीजिए, आप जिस रूप में आप परमात्मा को देखते हैं ना, उनके चरणों में स्थान अपने आप बना लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा ही स्थान है और मेरे को, मैं यहाँ पर बहुत सुरक्षित हूँ और मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है ये उनकी कृपा से प्राप्त हो रहा है, राइट? तो सभी लोग, बिल्कुल जो लोग रेडी हैं, सीधे बैठेंगे और आंखें बंद करेंगे और मेरे साथ इस बहुत सुंदर प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ी ही देर में आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि आप जो है किस हद तक कनेक्ट कर पाए, आप इन एनर्जीज को किस हद तक महसूस कर पाए। आई एम शेयरिंग ब्यूटिफुल म्यूजिक विद यू, बहुत स्लो म्यूजिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको कनेक्ट करने में मदद करता है। आई होप मेरी आवाज़ और ये म्यूजिक बिल्कुल क्लियर है। सभी लोग सीधे बैठेंगे, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस ऑन योर ब्रेथ, सिट स्ट्रेट। नाक से सांस अंदर लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ।
गहरी लंबी सांसें लीजिए और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। 3 सांसें बहुत गहरी। उसके बाद आप हर सांस को सामान्य गति से लेंगे। सामान्य गति से सांसें लीजिए और उसकी रिदम पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हर सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है, शरीर हल्का हो रहा है, हृदय कोमल हो रहा है। पुरानी सोच, स्ट्रेस सब मेल्ट हो रहा है। आप एक शांत रिसेप्टिव स्टेट में जा रहे हैं, जहां सिर्फ सुकून है, प्रकाश है, डिवाइन प्रेजेंस है। विजुलाइज कीजिए आपके ऊपर एक कोमल सफेद प्रकाश चमक रहा है और ये आपके क्राउन चक्रा से, आपके सिर के ऊपर से धीरे धीरे आपके शरीर में भर रहा है, उतर रहा है। इसको महसूस कीजिए। हेड, आईज, थ्रोट, हार्ट, स्टमक, लेग्स, फीट तक पूरे बॉडी में ये प्रकाश भर रहा है। आपके पूरे शरीर में ये प्रकाश भरते हुए आपका पूरा शरीर चमक रहा है। यू आर प्योर, यू आर ओपन। इसको महसूस कीजिए, फील कीजिए। आप अपने गार्डियन एंजल्स को पूरी श्रद्धा और प्रेम से पुकार रहे हैं। डियर गार्डियन एंजल, मैं आपको निमंत्रण देता हूं
प्लीज कम क्लोज। महसूस कीजिए आपके गार्डन एंजल आपके पास आपकी एनर्जी को अपनी कोमल प्यार भरी फ्रीक्वेंसी से स्पर्श कर रहे हैं। अपने गार्डियन एंजल का प्रेजेंस अपने पास महसूस कीजिए। वो प्रेम भरा स्पर्श, टिंगलिंग सेंसेशन। एक क्षण के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपके भीतर ये प्रेम का प्रवाह बह रहा है। This pure love of your guardian angel is flowing inside you. महसूस कीजिए। आपको आपके पास हल्का सा वार्मथ, टिंगलिंग सेंसेशन या गूज बम्स महसूस होंगे। महसूस कीजिए उनकी ऊर्जा, उनके प्रेम को। फील द एनर्जी कि आपके गार्डन एंजल का स्पर्श है। महसूस कीजिए अब आप आर्कएंजल्स को आमंत्रित कर रहे हैं एक एक करके। आपके गार्डन एंजल का प्रेम, उनका प्रोटेक्शन आपके साथ है सदा के लिए, और ये सदा से था। ये दिव्य ऊर्जा सदा से आपके साथ थी और हमेशा आपके साथ रहेगी। इसको महसूस करते रहिए। आप कहते हैं, डियर आर्कएंजल माइकल, मैं आपको आपकी प्रेजेंस को
अपने साथ चाहता हूं। कृपया अपनी नीली शक्ति से मेरे चारों तरफ सुरक्षा का कवच बनाए। महसूस कीजिए आपके चारों तरफ ये सुरक्षा कवच बन रहा है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आर्कएंजल माइकल का प्रेजेंस है जो आप महसूस कर रहे हैं। महसूस कीजिए आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन रहा है। आर्कएंजल माइकल आपको साहस, सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। अब आप आर्कएंजल रफेल की एनर्जीज को महसूस कीजिए। एक ग्रीन कलर की लाइट आपके ऊपर बरस रही है जो आपके शरीर को, मन को और भावनाओं को ठीक कर रही है, जो आपको हील कर रही है। ये ऊर्जा आर्कएंजल रफेल की है। आपको आपके हार्ट सेंटर में वार्मथ या एक्सपेंशन फील हो सकता है। हर सांस के साथ आप हल्कापन महसूस कर रहे हैं। महसूस कीजिए यू आर फीलिंग हील्ड एंड लाइटर। विजुलाइज कीजिए अब आप एक सफेद सुनहरी रोशनी महसूस कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, जो आपके गले और मन तक पहुंच रही है। आपके विचार स्पष्ट हो रहे हैं। क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और मैसेजेस के फ्लो के लिए आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उनके प्रेजेंस को फील कीजिए। आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपको दिव्य संदेश और सत्य बोलने की शक्ति दें। महसूस कीजिए आपके अंदर आत्मविश्वास खिल रहा है। अब आप
एक लाल स्वर्ण रोशनी का प्रवाह अपने थर्ड आई पर केंद्रित कर रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। आपका मार्ग स्पष्ट हो रहा है, आंसर्स क्लियर हो रहे हैं। आपकी चेतना, ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता उज्जवल हो रही है। आर्कएंजल यूरियल की ये ऊर्जा आपकी मदद कर रही है। आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अब आप इस एंजेलिक सर्कल से सराउंडेड हैं। आपके गार्डियन एंजल, आर्क एंजल्स आपके चारों तरफ है। इनकी वाइब्रेशन, ये सेंसेशन, इस फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर महसूस कीजिए। पंखों की आवाज, खुशबू, रोशनी, ऊर्जा, प्रवाह, ये कंपन, ये फ्रीक्वेंसी, ये आप अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। आपको हल्का महसूस हो रहा है। यू आर फीलिंग दैट वार्मथ, दैट लव। यू कैन फील द फ्रैग्नेंस, द ब्रीज। या आपको अपने चारों तरफ एक हल्की चमक दिखाई दे सकती है। आने दीजिए, इसको महसूस कीजिए, इसको रिसीव कीजिए। कुछ सेकंड सिर्फ इस प्रेजेंस को फील कीजिए। अब आप इस प्रकाश से, आशीर्वाद से भरे हुए हैं। आर्क एंजल्स आपके चारों ओर हैं। आपके भीतर प्रेम है, शांति है, दिव्य एहसास है। कुछ क्षणों के लिए सिर्फ अनुभव कीजिए इस पवित्र ऊर्जा का, इस सुरक्षा का, इस प्रेम का। अब धीरे धीरे अपना ध्यान शरीर पर लाइए। धन्यवाद कीजिए आर्क एंजल्स का, आपके गार्डियन एंजल का, डिवाइन एनर्जीज का। आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, धन्यवाद कीजिए दिव्य ऊर्जाओं का, आपके एंजल्स का, आपसे जुड़ने के लिए, अपनी प्रेजेंस को महसूस कराने के लिए और आपको प्यार से और सुरक्षा से कवर करने के लिए। धन्यवाद कीजिए आपके गुरु का, आपके भगवान का, आपके ईष्ट का। धन्यवाद कीजिए हर उस शक्ति का जिसने आपकी मदद की है। धन्यवाद कीजिए अपनी आत्मा का, अपने माता पिता का।
और धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। फील योर वेट। अपने हाथों और पैरों को मूव कीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। Slowly and gradually open your eyes, relax yourself, thank the divine, the Lord, the energies, your angels, हर उस ऊर्जा का जिसने आपकी मदद की है, उनका धन्यवाद कीजिए। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। पानी पीजिए। पानी पीने से ग्राउंडिंग होती है, सो ड्रिंक वाटर एंड रिलैक्स योरसेल्फ। सो आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। एवरीबडी इज ओके। इफ यू आर फीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ हैवीनेस, जस्ट हैव अ वॉक, नंगे पैर वॉक कीजिए, आप और अच्छा महसूस करेंगे। इन केस इफ यू आर फीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ हैवीनेस, क्योंकि ये कई बार हो जाता है कि हम जब एनर्जीज को फील करते हैं तो कई बार ब्लॉकेज होता है, या कोई हमें एफर्ट हम डालने का प्रयास करते हैं तो हमें हैवी फील होता है। राइट, तो ऐसे में वॉक कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप ठीक फील कर रहे हैं तो दैट्स परफेक्ट। आप मेरे को पहले ये बताइए, कितने लोग कनेक्ट कर पाए, एनर्जीज को फील कर पाए? How many of us could feel the energies, feel the presence of our angels? मैंने जैसे पहले भी बोला, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम आर्क एंजल माइकल बोल रहे हैं तो हम उनको ही देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कवच पढ़ते होंगे, दुर्गा कवच पढ़ते होंगे, नारायण कवच पढ़ते होंगे, कोई भी कवच पढ़ते होंगे, तो आपके लिए माँ दुर्गा की जो ऊर्जा है वो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो आप चाहे उन्हें आर्क एंजल माइकल के रूप में देखें या फिर आप माँ दुर्गा के रूप में देखें, एक ही बात है। ये ऊर्जा एक ही है, ऊर्जा सब ईश्वर के द्वारा भेजी जा रही है। राइट, सो दैट्स अमेजिंग इफ यू कुड कनेक्ट। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इसमें इसको और कैसे आप अलाइन कर सकते हो। तो पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, कितने लोगों को हम जैसे सब लिख रहे हैं फीलिंग पीसफुल या आपको अच्छा महसूस हो रहा है, दैट मीन्स यू कुड कनेक्ट। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल है, कितने लोगों को इन एनर्जीज पे विश्वास है, कितने लोग इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कितने लोग इस प्रोसेस में जुड़ना चाहते हैं। आई डोंट थिंक कि हमें अब इसके आगे